हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको यहाँ पर मिली हुई है 2023-24 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। यहाँ पर नई पुस्तक आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही होगी, यही आपको मिलने वाली है। तो हम कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत के 16 पाठ का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो, अर्धवार्षिक पेपर हो या वार्षिक पेपर या सभी पुस्तकों का हल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम इस वीडियो में 16 पाठ का हल देखेंगे, जिसका नाम आपका यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 1 से लेकर यदि 21 पाठ का हल देखना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया है किस प्रकार से आप देखेंगे इसे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर पाराशरः, पाइथागोरसः, बोधायन या आर्यभट्टा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शल्य चिकित्सायाः संबंध देह आचार्य अस्ति। तो इसका हो जाएगा, यानी शल्य चिकित्सा से किसका संबंध है? तो सुश्रुतः, यहाँ पर पाराशरः या बोधायन या व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ, यानी सुश्रुत। पहले का आपका ऑप्शन नंबर बा, इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्या लिखा है, एक पदेन उत्तरम लिखा था, यानी एक पद में उत्तर लिखना है एक शब्द में। इसमें लिखा है वैदिक कालात एव का देशः वैज्ञानिकः देशा। यानी वैदिक काल के समय पर कौन सा देश यहाँ पर वैज्ञानिक देश कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत देशा, यानी भारत देश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, सर्वप्रथमः वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति नाम वर्गीकरणम का कृतवान। यानी सबसे पहले वनस्पति जो होते हैं, वनस्पति विज्ञान, उसका वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पराशरः। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 5वां और 6वां। तो आइए इसको देखते हैं। पहले 5वें को क्या दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। यानी किसकी यहाँ पर वैज्ञानिक की यहाँ पर परंपरा बहुत लंबे समय से आ रही है? तो यहाँ पर है भारत से, यानी भारत में वैज्ञानिकों की जो दीर्घ परंपरा है वो शुरू से ही यहाँ पर चली आ रही है। क्योंकि भारत को वैज्ञानिकों का देश कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हमारे भारत देश से हुए हैं प्राचीन समय में। अगला है वैदिक काल के टाइम पर। इसके बाद है प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। तो प्राचीन काल में विद्युत कब उत्पन्न की गई थी? तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे की गई थी। तो ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णा, यहाँ पर चूर्णम, पारद इत्यादिना संयोगनम। यानी किससे की गई थी? तो इन सब से यहाँ पर इसकी रचना की गई थी, विद्युत बैटरी की। इसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे 7वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या लिखा है, पाइथागोरसः 1500 वर्ष पूर्व का सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए पाइथागोरस, यहाँ पर पाइथागोरसतः यहाँ पर 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायनः सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। तो आपको यहाँ पर केवल का के स्थान पर यहाँ पर बोधायन याद करना है। अगला प्रश्न है हमारा 8 का, भारतीय वैज्ञानिकः कुत्र कुत्र बहुकार्य कृतवन्तः। यानी भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहाँ कहाँ बहुत से कार्य किए हैं, किन किन क्षेत्रों में? तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिकः चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु बहुकार्यम कृतवन्तः। यानी इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, और यहाँ पर यांत्रिकी की, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से काम किए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 9वां। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा है 9वां प्रश्न, ज्वाला परीक्षणम का
निर्दिष्टवान, यानी ज्वाला का परीक्षण किसने किया था? तो ज्वाला परीक्षणम चरकः निर्दिष्टवान, यानी किसने किया था? तो का के स्थान पर केवल चरक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 10वां, यहाँ पर शल्य क्रियायानम केन यहाँ पर प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे। इसके बाद आगे है आपका प्रयोजयन्ति। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम, तो ये रहा। तो शल्य क्रियायानम सुश्रुतेन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयोजयन्ति। तो यहाँ पर जो पिछली समय में जो आधुनिक काल है, आधुनिक चिकित्सा के समय पर कौन व्यक्ति था जो अभी चलते हैं, जो आपका आज के युग में जो शल्य चिकित्सा चल रही है उसका प्रयोग वो पिछले समय में करते थे 1500 वर्ष पूर्व। तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर सुश्रुतेन। तो यहाँ पर केन के स्थान पर आपको सुश्रुतेन याद करना है और बस आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। प्रश्न नंबर 11 है, देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्या दिया है देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो रेखा अंकित यहाँ पर पदम अधिधृत प्रश्न निर्माणम कृत, यानी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है उनको हटाकर यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका शल्य क्रियायानम जनकः आचार्य सुश्रुतः। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शल्य क्रियायानम जनकः का। तो सुश्रुत के स्थान पर आपको क्या लगाना है? केवल का। इसी प्रकार हम लगाएंगे पृथ्वी गोलाकारः अस्ति। तो इसका हो जाएगा का गोलाकारः अस्ति। तो केवल पृथ्वी के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? का, यानी कौन गोलाकार है। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा इसके, और प्रश्न जो शेष हैं तो इनका भी देखिए आंसर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है आर्यभट्टा प्रकाशस्य गतियम समयक जानति स्म। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं, प्रकाश के स्थान पर केवल कस्य लगा देना है आपको, आंसर पूरा कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद है भारता वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। तो इसका लिखेंगे भारत देशः कस्य देशः अस्ति। तो आपको केवल यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम की जगह पर कस्य लगा देना है। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आस्ति, तो आसीत, इसका हो जाएगा आर्यभट्ट की जगह पर का लगा देंगे और प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। लास्ट है आपका विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम। तो किम नाम विज्ञानम। तो केवल आपको जो अंडरलाइन शब्द दिए गए हैं उनके स्थान पर आपको पहले में कस्य, दूसरे में कस्य, तीसरे में का, चौथे में किम लगाकर प्रश्न निर्माण कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न हमारा 12वां दिया गया है। तो इसको देखिए क्या लिखा है 12वें प्रश्न में। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिकाः नामानि सन्ति तानि प्रयोजनम सार्थकम वाक्येन रचयितम्। यानी मध्य में जो 5 यहाँ पर वैज्ञानिक थे भारत के, उनके आपको नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 5 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके संबंधित वाक्य दिए गए हैं। तो इनका प्रयोग करके हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर इनके आंसर दिए हैं, तो आपको इसी में से अच्छे से लिख के कंप्लीट कर लेना है। तो ये दिया है, पहला आपको क्या बनाना है देखिए। तो आज यहाँ पर आर्यभट्टा महान वैज्ञानिकः आसीत्। दूसरा लिखेंगे शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्य सुश्रुतः आसीत्। दूसरा है विद्युत कोशः उत्पत्ति विषये महर्षि यहाँ पर अगस्त्यः लिखितवान। यहाँ पर वनस्पति नाम वर्गीकरणम महर्षिः पराशरः कृतवान। लास्ट है आचार्य बोधायन सुलभ सूत्रे एकस्य प्रमेयस्य प्रयोग कृतवान। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो चुका है यहाँ पर। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको अर्धवार्षिक पेपरों के यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर इस पुस्तक का संपूर्ण हल चाहिए तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा 7 संस्कृत के 1 पार्ट से लेकर 21 पार्ट तक की यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी। तो आप पार्ट 1 से लेकर लास्ट तक के सभी पार्टों का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।